हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 7th। विषय गणित है और ये वर्कशीट आपके लिए 27 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पुनरावृत्ति करेंगे, पूर्णांकों की गुणा और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। याद रखें, समान चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी अगर हम जो है प्लस को आपस में गुणा करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर हम माइनस को आपस में गुणा करेंगे तो भी आंसर हमारा प्लस में आएगा। ठीक है। और अगर विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों की गुणा करेंगे तो हमेशा आंसर ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा। ठीक है। तो जैसे प्लस को किया तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस को समान है तो प्लस में आएगा, अगर प्लस माइनस को कर रहे हो तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस को कर रहे हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे 5 को 4 से गुणा किया तो कितना आंसर आया, 20 आया। दोनों प्लस के थे तो आंसर भी हमारा प्लस में रहेगा। अब हम -5 को -4 से कर रहे हैं तो हमारा आंसर 20 आया, माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है 9 को अगर हम -4 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर हमारा 36 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो विपरीत चिन्ह हो गए। इसी तरह अगर हम -4 को 9 से गुणा करेंगे तो जो है 9 चौक 36 आ गया, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है। क्लियर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको दिया गया है पूर्णांकों के गुणन के गुण। तो पूर्णांकों के गुणन के क्या गुण होंगे, तो देखिए गुणन के अंतर्गत संवर्त। इसमें क्या होता है कि सभी पूर्णांक a और b के लिए a गुणा b एक पूर्णांक होता है। जैसे 5 गुणा 4 -4 बराबर है -20। ठीक है। तो a और b जो है जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। क्लियर। उसके बाद है इस गुण को हम क्या बोलते हैं, गुणन के अंतर्गत संवर्त। उसके बाद है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या है, किन्हीं दो पूर्णांक a और b के लिए, तो अगर हम दोनों को आपस में गुणा करते हैं, चाहे हम a को b से गुणा करें या b को a से गुणा करें, बात एक ही रहेगी और आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है। मान लीजिए जैसे कि 8 को आप -4 से गुणा कर रहे हो तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आंसर हमारा 32 आएगा। इसी तरह अगर -4 को आप 8 से गुणा कर रहे हो तो भी हमारा आंसर जो है कितना आएगा, 32 ही आएगा, 32 ही आएगा। क्लियर है। तो ये आपका आंसर, यहाँ ये जो है आपका गुण कौन सा है बच्चों, ये क्रम विनिमयता का गुण है, यहाँ पे 32 आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शून्य से गुणा। किसी भी पूर्णांक को अगर बच्चों हम शून्य से गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है, आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है। तो -3 गुणा 0 तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। उसके बाद अगला गुण क्या कहता है, गुणात्मक तत्समक। इस गुण के अंतर्गत किसी भी पूर्णांक को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो आंसर हमारा वही पूर्णांक हो जाएगा जो हमने लिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए -6 को 1 से गुणा करो तो भी -6 उत्तर आएगा, और 1 को -6 से करोगे तो भी हमारा आंसर -6 ही रहेगा। ठीक है। तो ये क्या है, गुणात्मक तत्समक का रूल है। उसके बाद नेक्स्ट है साचार्यता। साचार्यता क्या है, किन्हीं 3 पूर्णांक a b c के लिए अगर हमारे पास a इंटू b इसको हम c से गुणा करते हैं, या हम हमारे पास s इसको हम ये ऐसे करते हैं b इंटू c। ठीक है। तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, दोनों के ही केस में बराबर रहेगा। जैसे देखिए 5 गुणा 4 हमने किया और गुणा में 3 कर दिया तो आंसर हमारा 60 आएगा। और अगर हम यहाँ से क्या करें, 5 हमने बाहर ले लिया और 4 गुणा 3 कर दिया तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये जो गुण होता है इसको साचार्यता का गुण कहते हैं। उसके बाद आता है वितरण गुण। वितरण गुण में क्या है कि किन्हीं 3 पूर्णांक a b c के लिए अगर हम किसी को भी ऐसे लिखते हैं, तीनों को में ये अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं a इंटू b प्लस c। ठीक है। तो और या फिर हम इसको ऐसे करें a इंटू b प्लस a इंटू c, तो दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। तो ये गुण होता है वितरण का गुण। वितरण का मतलब क्या होता है, एक तरह से फैलाना। तो यानी a बाहर है ना, तो a को हमने एक बार जो है b से गुणा कर दिया, अगली बार a को हमने c से गुणा कर दिया, तो बात एक ही है। ठीक है। तो ये गुण कहलाता है वितरण गुण।
उसके बाद आइए निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। अब आपको बच्चों यहाँ पे जो तालिका दी गई है उसको पूरा करना है। तो कथन 1 दिया गया है, ये देखिए ये दिया गया है, कथन 2 दिया गया है। आपको यहाँ पे पूरा करना है और गुण का नाम लिखना है। गुण का नाम मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम साथ साथ इसको पूरा कर लेंगे। तो देखो 12 को आपने -15 से गुणा किया तो -180 उत्तर आया। तो बच्चों अगर आप -15 को 12 से गुणा करते हो तो ये उत्तर कितना आएगा, तो उत्तर हमारा 180 ही आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा गुण है, ये है गुणन के अंतर्गत संवर्त। उसके बाद -31 को हमने 1 से गुणा किया तो आंसर हमारा -31 ही आया। तो इसी तरह 17 को 1 से करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। तो ये है गुणात्मक तत्समक का रूल। क्लियर है, गुणात्मक तत्समक का नियम है ये। उसके बाद 0 को हमने 32 से गुणा किया तो आंसर हमारा 0 आएगा। इसी तरह 23 को 0 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो ये गुण है शून्य से गुणा। उसके बाद 10 गुणा में -3 और गुणा में 11 तो उत्तर कितना आया बच्चों, -330 आया। अब अगर हम 10 को बाहर लेकर 3 को 11 से गुणा करते हैं तो भी हमारा उत्तर किस में आएगा, -330 ही आएगा। और ये गुण कहलाता है साहचर्यता का गुण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 गुणा में 3 जमा 2, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। 5 गुणा 3 जमा 5 गुणा 2 ये इसके बराबर है। इसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। 15 को हमने बाहर ले लिया, 15 गुणा में 4 जमा में 6 जमा में 4 ये आ जाएगा। तो ये कौन सा नियम है, ये वितरण का नियम है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। तो ये टेबल आपको एज इट इज़ अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ से इसका आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, गुणा करें और उत्तर को गोले में भरें। अब आपको यहाँ पे गुणा करना है और जो उत्तर आएगा उसको गोले में भरना है। तो 25 को 6 से अगर आप गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि समान जो है चिन्ह वालों को हम गुणा कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह 92 को आप 4 से करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 नीम 36, 368 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 को 15 से गुणा करोगे प्यारे बच्चों तो 225 आ जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि 15 15 दोनों ही माइनस के हैं। 17 को 17 से करोगे तो 289 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।